इमरान खान सारा कुछ बर्दाश्त कर गया, लेकिन याद रखिएगा जो कौम आपके साथ करेगी ना, अगर उसे कुछ हो गया तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। फौज को अब बतौर एक इदारा यह सोच लेना चाहिए और यह फैसला करना चाहिए कि चंद अफराद के जिद, अना और जाती मफाद के लिए क्या वो अपना सारा कुछ दांव पे लगा सकती है? क्या हमेशा के लिए अपना मुस्तकबिल दांव पे लगाना चाहती है? ये फौज को बतौर इदारा ये फैसला करना चाहिए, ये मैं खुलकर कह रहा हूं, बाकी उनकी मर्जी है। अलीमा खानम का स्टेटमेंट आप देखिए ना, जो उनको शक है, जो अलीमा खानम कहती हैं इमरान खान की बहन, वो क्या कहती हैं, जरा ये आप सुनिए। क्या पता उन्होंने चेक किया कि कोई रिपोर्ट नहीं है, और हम फिर से कहते हैं जज के सामने फिर जाएंगे, चाहे हमें घंटे भी लगा दें। आप इमरान खान को क्या चीज छुपा रहे हैं? हमें पक्का यकीन हो गया कि छुपा रहे हैं। जितनी एफर्ट की जा रही है, जितनी मेहनत हो रही है, हमें क्या पता ये इमरान खान की रिपोर्ट्स क्यों छुपा रहे हैं? इमरान खान को छुपाया क्यों है? इमरान खान को फैमिली को क्यों नहीं मुलाकात होने दी? इमरान खान की डॉक्टर से क्यों नहीं मुलाकात होने दी? हमें इस चीज पे और कंसर्न्स हो गए हैं, बढ़ते जा रहे हैं कि यहाँ सारे जजेस, हम इनसे तवक्को करते हैं, अल्लाह ना करे ये कोई जज की, अल्लाह ना करे इनके किसी रिश्तेदार के साथ ये हो, अल्लाह ना करे जो ये सारे फैसले दे रहे हैं किसी के इनके घर में वो मसला आए जहाँ पे ये अदालत में लोगों की जिंदगियों पे फैसले कर रहे हैं। ये लोगों की जिंदगियों पे फैसले दे रहे हैं, अगर ऑर्डर पे देने हैं या इंसाफ पे देने हैं। अगर ये इंसाफ पे दे रहे होते, छोटा सा मांगा था कि शिफा इंटरनेशनल में इमरान खान का सिर्फ इन्वेस्टिगेशन और इलाज करवा दो। क्या मांगा था? रात भी नहीं रहने की जरूरत, दिन के लिए करवा दो। आज तो हम ये भी कहने को तैयार थे, रात के अंधेरे में करवा दो, सिर्फ हमारी और डॉक्टर्स की मौजूदगी में करवा दो, अंधेरे में चाहे करवा दो। उन्होंने, वो प्रोसिक्यूशन वाले ने कहा जी हमें डर लगता है लोग आ जाएंगे। ये कहा है ना प्रोसिक्यूशन, हमें डर लगता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो गई। अब ये और भी बातें कर रही हैं, लेकिन अब देखें, अब वो कहती हैं कि हमें खतरा बढ़ता चला जा रहा है कि ये क्या छुपा रहे हैं इमरान खान साहब की सेहत के मामले में। वो क्या खिलाते हैं इमरान खान को, हमें कोई आइडिया नहीं है। वो दवाइयां कौन सी हैं जो इमरान खान को दी जा रही हैं, किसी को कोई आइडिया नहीं है। मुझे इन्होंने पता नहीं क्या कुछ खिला दिया, मैं बोल ही नहीं पाता था, मैं चल ही नहीं पाता था, मैं डिस्टेंस को और स्पीड को मैनेज नहीं, कोई बॉल मेरी तरफ फेंकता था मैं कैच नहीं कर पाता था। अजीब किस्म के इश्यूज हो गए थे मेरे साथ, वो इतने ज्यादा थे, उसके ऊपर मैं किताब लिख सकता हूं जो मेरे साथ हुआ। तो इमरान खान के साथ ये क्या कर रहे होंगे, ये सोचिए आप। मेरे जैसे एक आम आदमी के साथ इन्होंने इस लेवल के तजुर्बे कर दिए, तो ये इमरान खान को तोड़ने के लिए किस लेवल तक जाएंगे, आप इसके बारे में सोचिए एक लम्हे के लिए। उस तकलीफ का आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते जिससे इमरान खान इस वक्त गुजर रहा है। इमरान खान ने क्या कहा था कि अगर ये मुझे कैद तन्हाई में डाल दे, क्योंकि इमरान खान को आइडिया था कि ये मुझे कैद तन्हाई में डालेंगे। इमरान खान ने उस वक्त क्या कहा था कि अगर कैद तन्हाई में डालें तो आपने क्या कहना है, क्या करना है। सीनियर वकला की मौजूदगी में उन्होंने कहा था कि ये मुझे तनहा करने लगे हैं और मेरी मुलाकातें बंद करने लगे हैं और आप लोगों ने सूबा बंद करना है। और इसके कई सीनियर वकला गवाह हैं इस बात के। सुहेल अफरीदी वज़ीर आला नामजद हो चुके थे जब इमरान खान ने यह बात कही थी, और जब उनसे सवाल किया गया कि खान साहब ने यह बात कही, खान का पैगाम सुहेल अफरीदी को पहुंचाया गया, तो सुहेल अफरीदी साहब ने उस वक्त क्या कहा था? उन्होंने कहा था मैं सुबह बंद करूंगा अगर ये कहते तन्हाई में डालते हैं तो। अब ये रिपोर्ट सामने आ गई है, इससे पहले उनकी आंख वाली रिपोर्ट सामने आ गई, तो एक इंडोर एहतजाज हमने देखा। मेरा सवाल यह है कि एक के बाद एक इमरान खान साहब के हवाले से झटके दिए जा रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इमरान खान की बेनिफिशरी है और जो हुकूमत उनके वोटों पे बनी है, उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि अब वो इमरान खान की बात माने? देखिए, ये इमरान खान ने कहा था कि आपको सूबा बंद करके पूरा प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। अब ये लोग क्या करते हैं, सुहेल अफरीदी के ऑर्डर की हैसियत क्या है जरा आप ये देख लीजिए। कल सुहेल अफरीदी ने कहा था कि आप ये नाके शाके हटा दें और ये नाके मुझे नहीं चाहिए और मेरे जाने से पहले हटा दें। तो बन्नू से मीरान शाह रोड जो था उसे खोल लिया गया था कल, वो नाके वाके हटा दिए गए थे। तो वज़ीर आला को वीडियो भिजवा दी गई और दोबारा से इस रोड को बंद कर दिया गया। ये वीडियो जारी की है मोहम्मद फ़हीम साहब ने, ये बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं। तो देखें ना, फ़हीम साहब ने ये अब खबर जारी की है, इसमें बताया जी ये रोड इन्होंने खोल दिया था अवाम के एहतजाज पर, वज़ीर आला के कहने पर, लेकिन अब जब वज़ीर आला को वीडियो भेज दी गई तो उसके बाद रोड दोबारा बंद कर दिया गया।
तो ये हैसियत पैदा कर। अच्छा, इन लोगों को चले, इमरान खान को तो निकाला, लाकर मुसल्लत किन नमूनों को किया आप ये देखें। जो साइंसदान लाकर मुसल्लत किए उनका बेड़ा ही गर्क है। उन्होंने पाकिस्तान का भी बेड़ा गर्क कर दिया, इदारों की भी बदनामी की और पाकिस्तान की भी बदनामी कर दी। वो शहबाज शरीफ जैसा बंदा लाकर बैठा दिया सिर्फ इस चक्कर में कि हमारी हर बात मानेगा। अब उन्होंने एक नया फरमान जारी किया है कि कौमें वही आगे बढ़ती हैं जो कर्जे लेती हैं और कर्जों से मुनाफा कमाती हैं। भाई, कौमें वो आगे बढ़ती हैं जो तरक्की करती हैं, जो तरक्याती मंसूबे लगाती हैं, जो अपने लोगों को अपलिफ्ट करती हैं, अपने लोगों को तालीम और शऊर के मैदान में आगे लेकर जाती हैं। तुम लोग तो कहते हो कि शऊर से पेट नहीं भरता। जब तक कौम में शऊर नहीं होगा कौम आगे कैसे बढ़ेगी? तालीम और शऊर के साथ कौम आगे बढ़ती है। तुम कहते हो शऊर से पेट नहीं भरता। तुम कहते हो कर्जे लेकर जनाब हम कौमें आगे बढ़ती हैं। भाई, कर्जे लेकर तुमने तामीरात में लगाना था, मुल्क को आगे बढ़ाना था। अगर करना था तो फिर कर्जे उतारने थे। लेकिन कर्जे लेकर तुम लोग कभी जहाज ले लेते हो, कभी गाड़ियां ले लेते हो, कभी गैर मुल्की टूर्स पे निकल जाते हो, कभी आईपीपी जैसे घटिया मंसूबे लगा देते हो कमीशन के लिए। ये जो आईपीपी के मंसूबे हैं ना, इस पे सजाए मौत होती है अगर कोई भी मुअज़्ज़िब मुल्क होता तो। सारी जिंदगी के लिए जेलों में डाल देते सारे टप्पर को उठा के कि ये तुमने क्या किया पाकिस्तान के साथ। एक एक लिंक ढूंढ लेते वो लोग कि जनाब कहां से पैसा कहां गया, किस मुल्क में गया, कैसे गया और किसने ये पैसा खाया। लेकिन आईपीपी जैसा घनौना जुर्म करने के बावजूद लाकर इनको दोबारा मुसल्लत कर दिया गया। अब वो कौम को बता रहा है जनाब कौमें वही आगे बढ़ती हैं जो कर्जे लेती हैं। सारा आवे का आवे ही बिगड़ा हुआ है। पीपल्स पार्टी ने बहरहाल अब डीजी आईएसपीआर को एक वार्निंग जारी की है। मजे की बात है, पीपल्स पार्टी के आहिस्ता आहिस्ता परपुर्जे निकल रहे हैं, लेकिन ये इजाजत के साथ निकलते हैं। तो सईद गनी ने कहा जी कि सिंध में कोई सूबा नहीं बनेगा, जो मर्जी कर लें सिंध में कोई सूबा नहीं बनेगा। आईएसपीआर का यह काम नहीं है कि वो तय करे कि सूबे बनने चाहिए या नहीं। और भी बहुत सारे काम है जो तय नहीं कर सकते। आपका फॉर्म 47 भी उन्होंने जारी किया हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट ने, इन जर्नैलों ने आपको फॉर्म 47 दिया है ना। तो जब आप उनसे फॉर्म 47 लेंगे, जब आप उनसे अपना सदर बनवाएंगे, जब आप उनसे अपना वजीर आला बनवाएंगे, जब आप उनके साथ मिलकर एक जाली हुकूमत कायम करेंगे, 17 सीटों से 2/3 अक्सरियत तक आप लेकर जाएंगे, जब आप उनसे मिलकर सारा कुछ लेंगे तो फिर वो आपके फैसले भी करेंगे बैठ के। ये तो नहीं हो सकता कि मीठा मीठा हफ हफ और कड़वा कड़वा थू थू, ये तो नहीं हो सकता। जब आप उनसे एहसानात लेंगे तो फिर वो अपनी मर्जी भी आप पे मुसल्लत करेंगे। पीपल्स पार्टी को जो है वो अपनी औकात भी साथ साथ याद रखनी चाहिए। अगर तो इनकलाब लेकर आना है ना तो फिर बेनजीर भुट्टो बनकर दिखाएं, जुल्फिकार अली भुट्टो बनकर दिखाएं। लेकिन मुझे लगता है कि अब इनके बस की बात रही नहीं। बिलावल को एक जाली इनकलाबी बनाया जाएगा, क्योंकि अब खबरें फैलाई जा रही हैं। मुबशर लुकमान ने भी खबर दी थोड़े दिन पहले कि बिलावल नाराज होकर जा रहा है और लंबी छुट्टी पे जा रहा है, वो सियासत से अपने आप को दूर कर रहा है। तो ये सारी कहानियां हैं। करेंगे ये कि जरदारी साहब मफामत की पॉलिसी जारी रखेंगे, एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे जो उन्होंने कहा, और बिलावल को इस बहाने के साथ बाहर कर दिया जाएगा जो मुझे लगता है इस बयानिए के साथ कि जनाब वो नाराज हो गया, वो तो मुजामत करना चाहता है। और फिर जब कोई अगला टास्क आएगा या इलेक्शन आएगा तो बिलावल को रीलॉन्च कर दिया जाएगा बतौर एक इनकलाबी कौम को बेवकूफ बनाने के लिए। ये टोटल औकात है इनकी। ये गुड कॉप बैड कॉप हमेशा ये शरीफ बरादर खेलते थे, अब ये जरदारियों ने भी सीख लिया है। बहरहाल भुट्टो की तो सियासत तो खत्म हो गई, अब जरदारियों की सियासत है, और जरदारियों की सियासत में अभी तक तो 2 नंबरी नजर आई है। अब तक के लिए इतने ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।